मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फिर से हिंदी पढ़ा रही हूँ आपको। लेसन नंबर 14 मैं सड़क हूँ। क्या नाम है लेसन का? सड़क। सड़क यानी होता है रोड। रोड पे क्या चलते हैं? वाहन चलते, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस। एरोप्लेन को चलते देखा रोड पे? नहीं। ट्रेन को? नहीं, क्योंकि ट्रेन पटरी पे चलती है और एरोप्लेन किधर चलता? हवा में, इसीलिए उसे हवाई जहाज कहते हैं हिंदी में। सबसे पहले मैं पार्ट को रीड कर लेती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल, सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। वह यातायात को अनुशासित रखता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। उस पर बैलगाड़ी, टांगा, ऊँटगाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोल तार डालकर पक्की सड़कें बनने लगीं। आजकल नई तकनीक आ गई है। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोद कर गड्ढे बना देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है। फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ। सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं सड़क हूँ। सड़क क्या कहती है? मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। सड़क पर चलते हैं ना सभी लोग, ऐसा तो नहीं कि आप मैं हवा में नहीं उड़ते हैं ना, हम सब सड़क पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर जाते हैं। आदमी हो, रिक्शा हो, बस हो, साइकिल हो, सभी कहाँ? रोड पे या सड़क पे ही इधर से उधर जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ। ऐसा है क्या सड़क कि एकदम जवान लोगों के काम आएंगी या बूढ़ों के काम आएगी? नहीं, वह बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी के लिए उपयोगी होती है सड़क। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। सेतु पता है आपको किसे कहते हैं? अगर विद्यालय एक साइड है ना, पाठशाला, विद्यालय का मतलब होता है पाठशाला, और घर, अगर इनके बीच नदी बहती है तो बीच में जो पुल बनाया जाता है उस पुल को कहा जाता है सेतु। जो ब्रिज होता है ना उसे कहते हैं सेतु। खास करके गांव में ऐसा हो जाता है कि बीच में नदी पड़ जाती है, पाठशाला उस साइड रहती है, हमारा घर इधर रहता है, तो लोग वहाँ पर बोरियों में रेती भरकर ऐसा सेतु बनाते हैं, रास्ता बना देते, ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है सेतु। तो सड़क क्या है? घर और विद्यालय के बीच में सेतु है। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। आपने देखा है कि लोग रोड के किनारे मकान बनाना पसंद करते हैं, ताकि अगर वह घर ऐसे जगह घर बनाए जहाँ पे रोड है, तो रोड अपने वाहन से उतरे कि सीधा घर में जाए, पैरों में मिट्टी नहीं लगना
चाहिए, है ना। इसीलिए रोड के किनारे लोग रहना पसंद करते हैं, इसलिए अपना वो घर बना लेते हैं। फिर उसके बाद ये है, सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। आप देखेंगे कि चाहे वह किराने की दुकान हो, सब्जी मंडी हो, है ना, या तो फिर देखना खास करके मोची लोग, भुट्टे बेचने वाले, गुपचुप के ठेले वाले, ये हर रोड के किनारे पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि रोड से आने जाने वाले लोग हैं वो सामान खरीद सके। ठीक है। फिर है, चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। चौराहा पता है आपको, स्क्वायर, अपने गोंदिया में भी है, देखेंगे स्क्वायर, खासकर जय स्तंभ चौक में जो पुलिस का सिपाही, ट्रैफिक पुलिस लोग, जो ट्रैफिक पुलिस है वो खड़े रहते हैं। समझ में आया? चौराहे पे, चौराहा किसे कहते हैं? जहाँ पे 4 रास्ता होता है। मैं समझा देती आपको 4 रास्ता कैसा होता है। ये एक रास्ता इधर जा रहा, एक इधर और एक इधर और एक इधर, इसे कहा जाता है बीच वाले को चौराहा। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो लोग होते हैं खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस लोग, ताकि वह लोगों को नियंत्रित कर सके। समझ में आया चौराहा किसे कहते हैं? फिर वह यातायात को अनुशासित रखता है। यातायात आपने देखा होगा कि बहुत सारे बार अगर इधर उधर से सब गाड़ियाँ आते रही तो एक्सीडेंट होते हैं, तो जो पुलिस का सिपाही होता है, पुलिस का सिपाही जो खड़ा रहता है वह हाथ दिखाता है, पहले आप जाइए, फिर दूसरे साइड के लोगों को भेजता है। यो यातायात मतलब आवागमन के साधन को अनुशासित मतलब डिसिप्लिन में रखता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है। हम अगर अपने घर जा रहे, स्कूल आते हैं आप, तो आप अपना यदि घर जाते तो ज़रूरी है कि सीधे सीधे चलते नहीं, है ना, हमें टेढ़ा मेढ़ा, कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे मुड़ना होता है। तो यहाँ पे दिया है, रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को थोड़ा मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। मेरा दोष मतलब टीचर का नहीं, सड़क का दोष नहीं है, क्योंकि सड़क टेढ़ी है। तो सड़क बोलती इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। सड़क कहती है कि मैं तो हमेशा सीधी चलने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन क्या होता है, लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। लेकिन लोग क्या होता है कि अपनी ज़रूरत के कारण मुझे टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे किधर भी बना लेते हैं। आप अभी देखेंगे बहुत जगह पर अपने शहर में भी क्या होता है कि कहीं पर रास्ता नहीं है ठीक से और लोगों के अधिक घर बन गए हैं, तो अपने घर में जाने के लिए लोग किधर से भी रास्ता निकाल लेते हैं, है ना, यानी कहीं से भी सड़क निकाल लेंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से लोग सड़क बनाते हैं। सड़क ऊपर से बन के भगवान की देन नहीं है। जो रास्ता रहती है, रास्ता को बार बार चल चल कर एक जगह निश्चित की जाती है कि यह रास्ता अभी हमारे चलने के काम आएगी, वही सड़क है। ठीक है। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। मेरा मतलब जो सड़क है, सड़क का आरंभिक स्वरूप कच्चा था, मतलब पहले देखते हैं आप गांव में ठीक से बराबर रास्ता नहीं थे, या तो अगर किसी के घर अभी देखना नए जो डेवलप जो एरिया हो रहा है वहाँ पे अभी सड़कें नहीं बनी हैं, उस पर बैलगाड़ी, टांगा, ऊँटगाड़ी जैसे वाहन चलते थे, और जो कच्ची सड़क थी उस पर टांगा है, बैलगाड़ी है, ऊँटगाड़ी ऐसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। कोलतार पता है आपको? डामर आता काला कलर का, वो डाल के फिर पक्की सड़क बनने लगी। आप अपने शहर में भी देखते हैं काली जो सड़क है वो कोलतार है, तो उससे पक्की सड़कें बनने लगी। आजकल नई तकनीक आ गई है, ज़माना आगे बढ़ गया है, डेवलपमेंट हो गया है, तो नई तकनीक आ गई है। नई नई टेक्निक से अब सड़कें बनने लगी। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। आप देखेंगे अभी जगह जगह पे, है ना, हमारे शहरों में जगह जगह पर क्या दिखाई दे रहे हैं, सीमेंट की सड़कें बनने लगी है। पहले कच्ची थी, फिर कोलतार से बनी, अब सीमेंट से बनने लगी है।
अपना यह नया स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। सड़क को बहुत अच्छा लगा है कि अब मैं सीमेंट की बन गई हूँ। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। आपने देखे हैं बहुत सारे लोग गुटखा खाते, तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं और रोड पे थूक देते हैं। तो यह देखकर सड़क को बहुत दुख होता है कि जब मैं इतनी साफ सुथरी हूँ तो लोग मुझ पे क्यों थूक देते हैं। यह सोच के सड़क बहुत दुखी हो जाती है। लोग पान खाते हैं बिना सोचे समझे, जहाँ जी आया मुझ पर थूक देते। लोग सोचते हैं क्या कि सड़क पे नहीं थूकूं? नहीं, वो उनका जहाँ मन करता है लोग, क्योंकि मनुष्य का दिमाग ही ऐसा है, वो बिल्कुल सोचता ही नहीं, वो सिर्फ स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। दूसरे लोगों को क्या उससे प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी होगी, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, बिल्कुल वह मनुष्य स्वार्थी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वह किसी के बारे में नहीं सोचता है और सड़क को क्या कर देता है, गंदा कर देता है। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। देखना अच्छी खासी सड़क रहती है, फिर लोग नल का पाइप उसमें से डालते तब रोड को खोदते, और देखना अभी कई जगह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है, फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर रोड पे बड़े गड्ढे रहे और हमारी गाड़ी स्पीड में रहे तो क्या होता है, स्पीड में गाड़ी रही, हमें गड्ढा दिखाई नहीं दिखाई देता और क्या होती है, दुर्घटना होती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे जान माल की हानि होती है। तो जान जा सकती है या तो हाथ पैर टूटेंगे तो पैसे वेस्ट होंगे। ठीक है, मैं सदा फिर भी बोले कि लोग क्यों गड्ढा बनाते हैं, सड़क नहीं जानती है, लोग अपनी सुविधा के लिए गड्ढा बना देते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ। सड़क क्या बोलती कि मैं हमेशा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ। आपको साफ सुथरा अच्छा रहना लगता है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कैसे हो, साफ हो, सुथरे हो, अच्छे दिखे। तो वैसे ही सड़क चाहती कि वह भी साफ सुथरी रहे। सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ, और सबको क्या दिखाना चाहती हूँ, रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। और सड़क के कारण क्या होता है, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, है ना, अपने शहर में बैठे, हमारे रिश्तेदार मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, बालाघाट में हैं, तो कहीं पर भी जाने के लिए हम उड़ के जाते क्या, हमको पंख है नहीं है ना, तो हमको पंख नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम सड़क का यूज़ करेंगे। सड़क से, गाड़ी से चलकर जाएंगे। यानी देश में किधर भी अगर लोग रहते हैं तो एक दूसरे को कौन जोड़ती है, सड़क जोड़ती है। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है, और आपने देखा होगा जहाँ पर अगर सड़क बन गई तो वहाँ का परिसर विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उस परिसर में, उस एरिया में डेवलप हो जाता है। आप देखेंगे कहीं कहीं अभी प्लॉटिंग हो रही है, कहीं पे पहले जाने के लिए रास्ते नहीं थे, अगर अच्छा रास्ता सड़क बन गई वहाँ पे घर बनना अपने आप शुरू हो जाते है ना। लोग वहाँ पे प्लॉट खरीदते हैं और अपना घर बनाते हैं, क्योंकि लोगों को जाने के लिए सड़क की ज़रूरत होती है, और अच्छी सड़क रहेगी तो वहाँ पे लोग अपना मकान बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सड़क कहती है कि जहाँ भी मैं पहुँच जाती हूँ वो एरिया विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं। पहले के ज़माने में ठीक से सड़क नहीं थी, लोग बैल बंडी से सफ़र करते थे, ठीक है, लेकिन अभी हर जगह पे सड़क है। तो सड़क यही चाहती है कि मैं सब जगह जाऊं, हर गांव को एक दूसरे से जोड़ दूं और लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं, यानी लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिले। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। और सड़क कहती है कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि एक दिन यह जो हर गांव में सड़क होगी, हर कस्बे में सड़क होगी, छोटे छोटे इलाकों में सड़क होगी, और सभी लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये पाठ समझ में आया। आप देख रहे हैं चित्र में एक महामार्ग
नेशनल हाईवे होता है और ये दूसरा चित्र है द्रुत गति मार्ग। द्रुत गति मार्ग, इसमें आप देखेंगे नेशनल हाईवे में बड़े बड़े जो अभी आप नागपुर जाते हैं तो देखते हैं 4 लेन है ना, तो यही हो गया महामार्ग। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। लोग सड़क के किनारे डैश बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मकान। चौराहे पर पुलिस का सिपाही डैश पहने खड़ा होता है, क्या पहने खड़ा होता है? वर्दी। तीसरा, फिर ब्लैंक डालकर पक्के सड़कें बनने लगी, क्या डालकर? कोलतार। इन गड्ढों के कारण अनेक डैश होती है, क्या होती है? दुर्घटनाएं होती है। फिफ्थ, सड़क जहां जाती है वह डैश विकसित हो जाता है, क्या हो जाता है? परिसर विकसित हो जाता है। 6 नंबर, सड़क हर ब्लैंक को एक दूसरे से जोड़ना चाहती है, गाँव को एक दूसरे से जोड़ना चाहती है। प्रश्न दूसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। सड़क को सदा सीधी चलने के लिए तैयार है। दूसरा है, नई तकनीक में सड़क सीमेंट से बनाने लगे हैं। थर्ड है, गड्ढे खोदने से सड़क के शरीर पर घाव हो जाते हैं। फोर्थ, सड़क सबको रास्ता दिखाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, पुलिस का सिपाही क्या कार्य करता है? पुलिस का सिपाही यातायात को अनुशासित करता है। फिर है, सड़क किसके बीच सेतु है? तो सड़क विद्यालय और घर के बीच में सेतु है। सड़क को दुख कब होता है? सड़क को दुख तब होता है जब लोग उसे गंदा कर देते हैं। फोर्थ, सड़क सदा कैसे रहना चाहती है? सड़क सदा सीधी रहना चाहती है। फिफ्थ, सड़क देश में क्या लाना चाहती है? सड़क देश में खुशहाली लाना चाहती है। अब सही विधान के सामने राइट का साइन करना है और गलत विधान के सामने रॉन्ग का साइन लगाना है। तो रास्ता बदलने के लिए लोगों को कई बार मुड़ना होता है, सही है या गलत है? सही है। सड़क को मुड़ना अच्छा लगता है? नहीं, वह तो सीधी चलना चाहती है, तो ये स्टेटमेंट है, ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है। लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार सड़क बनाते हैं। मैंने बताया कि ज़रूरत के अनुसार लोग सड़क बना लेते हैं, सही है? यस, राइट है। सीमेंट से बनी सड़कें अच्छी नहीं लगती, जबकि सीमेंट से बनी हुई सड़कें अच्छी लगती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमारे यहाँ लोग सड़क पर थूकते नहीं हैं, सबसे ज़्यादा थूकते इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा लोग सड़क को थूक के गंदा कर दे, तो स्टेटमेंट गलत है। 6 नंबर, सड़क लोगों में मेल जोल बढ़ाना चाहती है, बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला होमवर्क है आपका, सड़क पर गंदगी होने के कारण बताओ। ये आपको लिखना है कि सड़क पर गंदगी क्यों होती है, ये आपका होमवर्क है। ओके, आपको अभी मैंने क्वेश्चन आंसर और लेसन सब समझा दिए हैं। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।